जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो अपन सीखेंगे कि डे सेकेंड का पार्ट 2 सीखेंगे। वही सीखेंगे कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 1 चल रही है, प्रश्न वाली 1.1 चल रही है, चैप्टर नंबर वास्तविक संख्या है। आज डे 2 का पार्ट सेकंड की वीडियो अपन सीखेंगे, प्रश्न 4 सीखेंगे और उदाहरण नंबर अपन सीखते हैं 3 सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी तक मैं 10th क्लास की वीडियो अपने जो पिछली वीडियो दिखाई है वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं डियर स्टूडेंट अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे आज की वीडियो में बोला है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी इसमें डियर स्टूडेंट आपसे बोला क्या है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र लगेगा डियर स्टूडेंट जो अपन ने क्वेश्चन सेकंड में सीखा था। क्वेश्चन सेकंड का सूत्र क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। इसमें वाला अपना सूत्र लगेगा, मैं सूत्र ध्यान से अपन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए, सिस्टमैटिक। पहले आप लिखोगे कि दिया है, कॉमा लगाओगे आप, जैसे बोर्ड में लिखना लिख के आओगे सेम वही सिखा रहा हूं, तो कुछ भी लाइन माइन नहीं छोड़ाऊंगा। अब ध्यान देखिए, एचसीएफ कौन दे रखा है आपको, एचसीएफ 306,657 बराबर आपने कितना लिखा, 9 लिखा। और आपसे क्या बोल दे रखा है, एलसीएम, तो आपने लिखा एलसीएम वही 306,657 आपको इतना दे रखा है। अब क्या करेंगे, जमाएंगे, पहली संख्या कौन मानेंगे, दूसरी संख्या कौन मानेंगे, एचसीएफ कौन मानेंगे, एलसीएम कौन मानेंगे, फिर अब सूत्र लगाएंगे, वहां से अपना आंसर आ जाएगा। अब कैसे में ध्यान से देखिए, अब लिखोगे आप अब, क्या लिखोगे आप अब। तो अब अगले वाले पेज पे ले जाता हूं मैं। अगले वाले पेज पे देखो कौन देखेंगे अपन, पहली संख्या, क्या लिखोगे आप, पहली संख्या बराबर, और क्या लिखोगे आप, दूसरी संख्या बराबर, और क्या लिखोगे आप, HCF, और क्या लिखोगे आप, LCM। अब आपको मान रखना है, पहली संख्या कौन मानोगे, दूसरी कौन मानोगे, HCF कौन मानोगे, LCM कौन मानोगे। अब ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें दोनों संख्या के दिखाई दे रही हैं सेम है, तो हम पहली संख्या कौन मान सकते हैं, 306, और बाद में दोनों संख्या के दिखाई दे रही हैं सेम, तो अब दूसरी संख्या कितनी मान सकते हो, 657। पहले दोनों संख्या सेम है, बाद में दोनों संख्या सेम है। आपके मन में डाउट होगा सर अगर दोनों संख्या सेम नहीं हो तो हम क्या करते, तो डियर स्टूडेंट ऐसा प्रश्न बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, इसमें सूत्र फिर लगा ही नहीं पाएंगे, फिर हम पहचान नहीं पाएंगे कि पहली संख्या किसको मानना है, दूसरी संख्या अपन को किसको मानना है। तो पहली संख्या बोल सकते हो 306 और दूसरी संख्या बोल सकते हो 657। तो पहली संख्या लिखोगे 306 और दूसरी संख्या आप लिखोगे 657। 306 और 657। अब आगे अपन देखते हैं, अब आगे आपको एचसीएफ का मान कितना दिखाई दे रहा है, 9, तो अब एचसीएफ इतना बोल सकते हो 9, और वैसे भी आपको एलसीएम ज्ञात करना था। अब आपको एलसीएम का मान दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो आप एचसीएफ बोलोगे 9 और एलसीएम अपन को करना है ज्ञात। तो आप एचसीएफ बोल सकते हो 9 और एलसीएम आपको करना है ज्ञात, यानी एलसीएम बराबर प्रश्नवाचक। तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि, ज़्यादा मत नहीं जानना, ये पढ़ाई के बारे में जानना, हम जानते हैं कि, तो आगे अपन सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र देखिए कैसे लगाएंगे अपन, वही हो पहले जो लगाया था पिछले सेकंड प्रश्न में अपन ने, कि पहली संख्या बराबर, सॉरी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए अपन मान रखते हैं, इन्हें कैसे मान रखें, ध्यान से आप देखिए। देखिए पहली संख्या कौन है, 306, तो आप, चलो कलर चेंज कर लेता हूं, तो पहली संख्या कितनी, 306, तो पहली संख्या कितनी लिखोगे आप, 306 इंटू दूसरी संख्या कौन है, 657, तो दूसरी संख्या कौन लिखोगे, 657 बराबर एचसीएफ कितना आपके पास 9, तो आप एचसीएफ कौन लिखोगे 9।
और एलसीएम को ज्ञात करना है, तो एलसीएम कौन लिखोगे आप, एलसीएम। अब देखिए इंटू मत करो, सेम वही का वही लिख दो, 306 इंटू 657। अब डियर स्टूडेंट 9 भी किसमें गुणा में दिखाई दे रहा है, तो गुणों वाला संख्या कब पहुंच जाती है, ये भाग में। तो 9 गुणा में दिखाई दे रहा है, 9 गुणा वाला कब पहुंच जाएगा अपने पास, भाग में। बराबर कौन लिख दो डियर स्टूडेंट, अब आप एलसीएम। अब देखिए 9 से इसको काटो या 9 से इसको काटो, आंसर सेम आएगा। ये पर दूसरा ऑप्शन है 306 का इंटू 657 से कर सकते हो, भाग कर देना आप 9 से, ये भी सही है। या आप 9 से किसी भी एक संख्या काटो तो भी सही है, जैसा मानो वैसा आप कर सकते हो। तो काटते हैं अपन आगे, 9 से काटते हैं। देखो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 30 था, 27 का यूज कर चुके, कितना बचेगा 3। अब 3 और 6 कितना होता है, 36 होता है, 3 और 6 36। अब 9 के 36 कितनी बार में आते हैं, 4 बार में। तो ऊपर से कौन बचा 34 इंटू कौन है 657 और बराबर कौन है अपने पास एलसीएम। अब 34 का 657 में करना है, 3 चौके 28, 3 चौके 21 और 57 35, 34 का 4 में करना 24 22 33। तो अपना आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 34 का 657 करने पर 22 33 8। तो आप कितना लिख दोगे 22 33 8 बराबर कौन अपने पास डियर स्टूडेंट एलसीएम। अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट, आपको एलसीएम ज्ञात करना था तो यह करके बदल दोगे, एलसीएम कहां जाएगा अपने पास आगे और संख्या कहां पहुंच जाएगी हमारे पास पीछे। इस प्रकार का एलसीएम ज्ञात हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास इसी से मिलता जुलता अपने पास उदाहरण नंबर 3 वर्क करते हैं अपन डियर स्टूडेंट। आपसे ध्यान से बोला इस प्रश्न में बोला क्या है, वैसे इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए कैसे, वो ही सेम गलती कर दी कि मैं एक साथ वीडियो बना रहा हूं, एक साथ टाइप कर दिया, ये दा है और द्वारा इसने गलत टाइप कर दिया। देखिए कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने लगाना पड़ेगा आपको सूत्र। तो सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर बाद में कुछ सूत्र से आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो प्रश्न को अपन आगे करते हैं, देखिए ध्यान से। तो लिखोगे आपकी दिया है, कॉमा लगाओगे आप 96 और 404, तो आप लिखोगे 96 और 404। तो करते हैं पहले 96 का बाद में 404 का। 96 को पता ही 2 से कटेगा, क्यों, पीछे कौन अपने पास 6 है, तो 2 से कब काटा जाता है, पीछे 0 2 4 6 और 8 हो, तो पीछे कौन है 6, 2 से कटेगा। देखो 2 का 9 तो आता नहीं है, 2 चौके 8, 9 था 8 के कर चुके, कितना बचेगा 1 और 6 मिल कितने होते हैं 16, 2 का 16 कितनी बार में आते हैं 8 बार में, क्यों 2 अट्टे 16, अभी 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, अभी 2 से कटेगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अभी 2 से कटेगा। 2 छके 12, अभी भी 2 से कटेगा। 2 तिया 6, अब 3 से कटेगा। 3 एकम 3, ये हो गया यहां तक अपने। अब अगले पे पा जाते हैं अपन। अगला कौन आपके पास 404, पता है 2 से कटेगा, क्यों, पीछे कौन है 4 है। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, अभी 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। अब 101 है ना, 101 से ही कटेगा, क्यों, 101 होती है अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या मतलब होता है जो संख्या है उसी स्वयं संख्या से वो कटेगी। तो 101 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। अब पीछे आप लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड से आपने कौन कौन ज्ञात करा, 96 और 404। तो अब लिख दोगे कि अब कॉमा लगाया 96 का अभाज्य गुणनखंड कौन था आपके पास 404। तो 96 आपके पास कौन कौन आया डियर स्टूडेंट, 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, एक बार आपके पास 3 आया। 2 लिख दो 5 बार, 1 बार 2 बार
3 4 5, एक बार लिख दो आप 3। आपसे इसमें कहीं गुणनफल बोला है क्या? नहीं बोला है, तो सेम ऐसे ही छोड़ दो। अगर आपसे गुणनफल बोलता तो 2 5 बार तो आप लिखते 2 की घात 5 इंटू 3। तो इसमें गुणनफल आपसे नहीं बोला है तो इतना ही आप छोड़ सकते हो। अब आपके पास कौन है? 4 तो 4 में कौन कौन आया? 2 2 और 101। तो आप लिख दोगे 2 2 और 101। इसमें प्रश्न आपसे बोला था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से केवल एचसीएफ ज्ञात करना था, तो पर अभाज्य गुणनखंड से केवल कौन ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। आगे लिख दोगे आप अतः एचसीएफ बराबर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो ऊपर और नीचे हमेशा क्या हो? सेम हो। तो ऊपर ये सेम कौन दिखाई दे रहा है? 2 है, और ऊपर ये सेम कौन दिखाई दे रहा है? केवल 2 है। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 4। आपके मन में डाउट होगा सर 2 5 बार है, तो डिस्टर मैंने माना कि 5 बार है, पर एचसीएफ में क्या होता है? ऊपर और नीचे जो सेम होता है केवल उसी को लिखा जाता है। 2 2 बार था तो 1 बार लिखा, 2 2 बार था तो अपने 1 बार लिखा। 2 इंटू 2 अपना हो जाता है 4। अब आपको करना है, इसका याद करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। सूत्र लगा कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो सेम पुराना तरीका वही जो अपन ने प्रश्न सेकंड में किया था, और इसी प्रश्न में अपन ने भी चौथे प्रश्न में जो अपन ने किया था। तो अब लिख दोगे कि अब वही लाइन लिखो, पहली वही संख्या जमा दोगे कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर। अब HCF बराबर LCM बराबर वही। अब पहली संख्या दूसरी संख्या HCF किसको मानेंगे? ध्यान से देखिए, आपका प्रश्न कौन था? 96 और 404। तो पहली संख्या आप लिख दोगे 96 और दूसरी संख्या आप लिख दोगे 404, कि दो ही संख्या अपने पास थी। तो पहली संख्या मान लोगे 96 और दूसरी संख्या मान लोगे 404। और अभी आपके पास HCF निकल के कौन आया? 4 आया। तो आप HCF कौन लिख दो डियर स्टूडेंट? 4 लिख दोगे। तो पहली संख्या आप लिखोगे 96, दूसरी संख्या आप लिखोगे 404, और आपके पास एचसीएफ निकल कौन आया? अभी 4 आया। और एलसीएम को ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर बना देंगे प्रश्नवाचक। अब लिख देंगे कि हम जानते हैं कि कोई सूत्र लगाओगे आप कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। डियर स्टूडेंट, आप एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। सूत्र का मतलब सेम होता है, वही सेम है। अब मान रख दो आप डियर स्टूडेंट, जो मान अपन रखते हैं। आपके पहली संख्या कौन थी? 96 थी। तो पहली संख्या कौन लिखोगे आप? 96 इंटू आपके दूसरी संख्या कौन है? 404। तो अब दूसरी संख्या कौन लिखोगे? 404 बराबर आपके पास एचसीएफ कौन निकल के आया? 4। तो आप एचसीएफ कौन लिखोगे? 4। एलसीएम को ज्ञात करना है, तो एलसीएम का आप एलसीएम लिख दोगे। अब देखो 96 का इंटू अब डियर स्टूडेंट 96 का इंटू 4 तो 4 में कर सकते हो, या फिर आप 4 को संख्या भाग में ला सकते हो। सेम बात बराबर, दोनों तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। जो मैंने पिछली मेथड कराई सेम वही मेथड से आपको मैं करा रहा हूं। देखिए तब लिखोगे कि 96 इंटू 404। 4 संख्या भी किसमें? गुणा में है, कहाँ पहुंच जाएगी? भाग में पहुंच जाएगी। बराबर कौन लिख दो डियर स्टूडेंट? LCM। आप 96 का इंटू 4 तो 4 में भी कर सकते हो, या फिर आप 4 से भी काट सकते हो। जो आपका मन हो, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। जो पिछला करा सेम तरीका वही आपको करा रहा हूं, मैं इसको आसानी से काट देता हूं। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा? यहां से 1 बचा। 1 और 6 कितना होता है? 16। तो 4 का 16 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। तो यहां से 24 इंटू 4 तो 4 बचा है, 24 और 404। तो अब लिख दोगे कि 24 इंटू 404 बराबर कौन था अपने पास? LCM। तो 24 का इंटू अब 4 तो 4 में करना है, तो 24 इंटू 4 96, 0, 24 इंटू 4 96। तो 24 का इंटू 4 तो 4 में करते हो, तो आपका आंसर आएगा 96 96 बराबर कौन है? LCM। आपको LCM ज्ञात करना था, तो यह करके LCM आगे आ जाएगा और संख्या का पहुंचा देंगे अपन पीछे।
तो आपका एलसीएम का आंसर आएगा डियर स्टूडेंट 96 96। थैंक यू सो मच।